जो आपका रहता है उसमें दो तरह के प्रोटोकॉल आते हैं, यानी दो प्रोटोकॉल पे आपका काम करता है। एक I2C पे करता है और दूसरा SPI पे करता है। अब दोनों प्रोटोकॉलों में क्या कॉमन है? कॉमन क्या मतलब क्या चीजें अलग है? तो जो आपका I2C प्रोटोकॉल होता है और ISPU प्रोटोकॉल जो आपका होता है, सॉरी SPI जो आपका प्रोटोकॉल होता है I2C से वो फास्ट होता है। SPI प्रोटोकॉल जो रहेगा आपका I2C से फास्ट होता है और ये मिक्स नहीं मिलेगा, किसी फोन में I2C होगा किसी में SPI होगा। जो छोटे मॉडल रहते हैं उसमें ज्यादातर आपका I2C मिलेगा। अब I2C टच सेक्शन है तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले टच को चलने के लिए चाहिए एक वोल्टेज आएगा, जो पावर आईसी से एक वोल्टेज आएगा जो बिना डिस्प्ले लगाए यानी बिना टच लगाए भी आपको वोल्टेज डिस्प्ले कनेक्टर पे मिल जाएगा चार्जिंग लगाने के बाद। उसके बाद आपको पता है I2C प्रोटोकॉल है, तो I2C प्रोटोकॉल में HDA और SCL होता है, ये दोनों में लाइन मिल गई। जहां पर भी आपका I2C प्रोटोकॉल होता है वहां पर आपका 1.8 वोल्टेज का 2.2 के दो रेजिस्टर लगा के पुल अप रहता है। पीछे भी आपने देखा है कहीं पर भी आपका I2C रहेगा, आपका पुल अप जरूर है। उसके बाद ये रीसेट होगी। अब रीसेट क्या काम करती है? रीसेट करने का काम करती है, ठीक है ना। जो भी पुराना डेटा होता है उसको क्या करती है? रीसेट करती है। तो यहाँ पे एक रीसेट लाइन और एक होती है INT यानी इंटरप्ट लाइन, कि जब आप टच प्रेस करो तो INT लाइन यानी इंटरप्ट लाइन CPU को जाके बता सके कि टच का डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से उसको क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि आप देखते हो टच करते ही फोन रिस्पॉन्स कर देता है आपको। तो इंटरप्ट लाइन ही CPU को क्या करती है? सचेत करती है। और इसका हिंदी का जो मैंने बताया था ध्यान खींचना है, इंटरप्ट करती है इसको। समझ में आया? ये लाइन क्या करती है? इसको इंटरप्ट करती है। तो आपको टच में एक प्रोटोकॉल और एक रीसेट और एक इंटरप्ट और एक वोल्टेज चाहिए, बस इतना ही है। ये टच का है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? मान लो आपके पास फोन आ गया और उसके अंदर टच काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आपको फोल्डर चेंज करना है। सबसे पहले फोल्डर चेंज करना है। क्लियर? कनेक्टर को आपको चेक कर लेना है, कनेक्टर आपका लूज तो नहीं है। लूज है तो रिसोल्व कर लो। अगर नहीं दिखाई दे समझ पा रहे को लूज है कि नहीं, फ्लक्स डाल के आयरन से टच करके उसको रिसोल्व कर लो। उसके बाद जो आपकी टच की जितनी भी लाइन है, ये वोल्टेज होगी, इंटरप्ट होगी, रीसेट होगी, I2C होगा, इस पे आपको सब पे GR लेने। समझ में आया? ये GR लेने के बाद ये वाला आपको 2.8 वोल्टेज क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। चेक हो गया, GR भी चेक हो गई, बचा क्या? बस लास्ट में आपका CPU करना है और CPU करते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये रहेगा आपका टच सेक्शन। समझ में आया? और क्या फर्क मिल सकता है आपको आगे? देखो, जैसे आपने पीछे ही समझा था, सेम है। देखो आगे भी सेम ही है, वही I2C है, रीसेट है, इंटरप्ट है, वही 2.8 वोल्टेज है। फर्क क्या हुआ यहाँ पे? ये जो वोल्टेज आ रहा है वो किससे आ रहा है? LDO से आ रहा है। तो जब LDO से वोल्टेज आता है तो वोल्टेज आपको मिलेगा नहीं। समझ में आया क्यों नहीं मिलेगा आपको? इनेबल नहीं होगा इसलिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो? इंटरप्ट जो लाइन है कुछ लगा हुआ है नहीं है, पर यहाँ पे क्या हो गया? नहीं, यहाँ इंटरप्ट में बता रहा हूँ 4.7K का एक रजिस्टर लगा के 1.8 वोल्टेज पुल अप हो रहा है। वो तो जब आप डायग्राम खोलोगे, लाइनें तो चेक करोगे ना, तो वहां पता भी चल जाएगा आपको कि कुछ पुल अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको क्या चेक करना है? इस लाइन में 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। समझ में? सेम कंडीशन है। फोल्डर चेक करो, चेंज करके देख लो, डिस्प्ले कनेक्टर को रिसोल्व कर दो, GR चेक कर लो। उसके बाद ये कंपोनेंट चेक करो, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ये भी चेक सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है? CPU करना है। इसमें सर LDO में तो वोल्टेज नहीं दिखाएगा सर? हाँ, नहीं दिखाएगा। उस लाइन में सिर्फ चेक करना है 4.7 की। हाँ, अब जैसे ये आपका LDO है। हाँ। अब आपने देखा, मैंने बताया कि LDO ऐसे तो करेगा नहीं, इनेबल आउट नहीं करेगा, पर हम तो करा सकते हैं इससे इनेबल। देखो कैसे, बैटरी लगा दो, फोन को ऑन भी मत करो, क्या लगा दो, और जब बैटरी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा फोन के अंदर? क्या बनेगा बैटरी लगाते ही? BPH बन जाएगा। इसका इनपुट क्या है? BPH है ना। अब इनपुट में क्या चाहिए? इनेबल में क्या चाहिए इसको? 1.8 चाहिए या
2.8 चाहिए, तो आप दे दो ना इसको ये वो वाला वोल्टेज। जरूरी है कि सीपीयू दे जब भी काम करेगा ये, आप दे दो। डीसी मशीन में सेट करो, पहले चेक कर लो 1.8 है या 2.8 है डायग्राम में। डीसी मशीन में सेट करो 1.8 वोल्टेज, बस इससे इंजेक्ट कर दो, इंजेक्ट कर दे वोल्टेज आउट कर देगा। हो गया चेक। अगर एलडीओ भी आपको देखना है तुरंत चेक कर सकते हो एलडीओ काम कर रहा है कि नहीं। भाई बैटरी लगाओ, बैटरी लगाने के बाद बीपीएच बन जाएगा, बैटरी लगाते क्या बन जाएगा आपका, बीपीएच बन जाएगा। ये चेक करना है ना, क्या चाहिए, इनेबल तो चाहिए, और इनेबलिंग क्या चाहिए, इसको वोल्टेज ही चाहिए, कोई डेटा तो चाहिए नहीं इसको, क्या कोई आईसी है, कोई डेटा चाहिए, वोल्टेज चाहिए इनेबल में। तो ये वोल्टेज आप क्या करो, डीसी मशीन में 1.8 वोल्टेज सेट करके इसको वोल्टेज दे दो। जैसे इसको वोल्टेज दोगे आपका एलडीओ सही होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या कर देगा, आउट कर देगा। हो गया चेक। कनेक्टर में बैटरी लगाने से भी बना देगा वो। हाँ भाई, बैटरी लगाने में बीपीएच बन जाता है, बीपीएच ही इसका इनपुट है कि नहीं। तो आपको क्या देना है, सिर्फ 1.8 देना है या 2.8 देना है, इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आपको आउटपुट चेक करना। हो गया बस, उससे बाद सीधा सीपीयू में काम करना। बस ये फर्क है इनमें आपका एलडीओ का, समझे। और क्या हो सकता है आगे, तीसरा ये है कि टच के लिए भी आपके दो वोल्टेज आ रहे हैं, एक 3.3 आ रहा और दूसरा, वो तो जब आप डायग्राम खोलोगे, टच सेक्शन खोलोगे तो आपको बताएगा ना कि एक वोल्टेज आ रहा है कि दो वोल्टेज आ रहा है। जैसे चार्जिंग का, लाइट का, ग्राफिक्स, अलग अलग सेक्शन खोलते हो ना उसके अंदर, ऐसी टच का ऑप्शन रहेगा। टच का जैसे क्लिक करोगे जो भी लाइन रहेगी आपके सामने आ जाएगी। डबल वोल्टेज की लाइन डबल वोल्टेज आ जाएगा, सिंगल है तो सिंगल आ जाएगा। तो ऐसी आपको 3 कंडीशन मिलेगी I2C प्रोटोकॉल की वोल्टेज का। अब देखो तीनों में क्या फर्क है, डबल वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, इधर क्या हो रहा है, जो वोल्टेज आ रहा है वो किसके आ रहा है, एलडीओ से आ रहा है, और यहाँ पे एक क्या बना दिया है, पुलअप बना दिया है, और यहाँ पे कोई पुलअप नहीं है, वोल्टेज आ रहा है सीधा पावर से। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई ज्यादा लाइन है, आराम से चेक कर लो, समझे। ये आपको काम करके उसमें ये चीजें जब चेक हो जाए, ओके हो जाए, डायरेक्ट आप सीपीयू पर रिवॉल्व कर सकते हो, सीपीयू रिवॉल्व करते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये है आपका I2C बेस्ड प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल बेस्ड टच सेक्शन, किस तरह से ये काम करता है। क्लियर हुआ ये, समझ में आया ना, नोट करो दोस्तों। टच सेक्शन हमारे क्लास में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी जो टच सेक्शन पढ़ रहा है आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पे जो मैंने टच सेक्शन समझाया है, तो आपका अगर कई भाइयों को क्या रहता है कि टच सेक्शन के बारे में पता नहीं रहता किस तरह से उसकी लाइनें काम करती हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को एक बार समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। इसी तरह का आपको टच सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है कि अगर आपका टच सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो कैसे सॉल्यूशन करना है, और एलडीओ को भी मैंने बताया किस तरह से आप चेक कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आपको कोर्स रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हो उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।